हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.2 कराने वाली हूँ, जो कि इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस है और मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मैं आज देने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चंस दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नल सेट किसे कहते हैं, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ए ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे ये जो सेट है, ए सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 इज ए नॉल सेट, क्योंकि नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि जो भी ऑड नेचुरल नंबर हम लेंगे वो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन है ये एक नॉल सेट है। ठीक है, ये एक नॉल सेट। तो पहला क्वेश्चन आ गया है हमारा नॉल सेट। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये एक नॉल सेट नहीं होगा, क्योंकि 2 इज एन इवन प्राइम नंबर जिसमें कि 2 एक एलिमेंट रहता है एक सेट में। तो ये इज नॉट ए नॉल सेट, नॉल सेट। तो जैसे कि जो भी कोई भी सेट अगर लो, एक ही एलिमेंट अगर होगा तो ये एक सिंगलटन सेट हो जाएगा, ये नॉल सेट नहीं होगा। तो जैसे कि हमने पहला जो क्वेश्चन लिया था, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि जैसे कि ऑड नेचुरल नंबर यानी कि जो भी ऑड नेचुरल नंबर हम लेंगे वो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको हम नॉल सेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर यानी कि 2 इज द इवन प्राइम नंबर, एक ही एलिमेंट रह गया है, तो ये एक नॉल सेट नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इज नॉट ए नॉल सेट लिख दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन है एक्स सॉस दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7, यानी कि एक्स का जो जो नंबर हम लेंगे यानी कि जो एलिमेंट्स हम लेंगे वो 5 से बड़ा होगा और सॉरी 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा। यानी कि ऐसे कोई नंबर नहीं है कि जो जो नंबर हम लेंगे वो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा, तो ये एक नॉल सेट है। ठीक है, ये एक नॉल सेट है। उसी तरह से y shows that y is a point common to any two parallel lines, यानी कि is a null set because parallel lines do not intersect, hence there are no common point। यानी कि ये जो parallel हम लेंगे यानी कि इस टाइप का जो हम parallel लाइन लेंगे इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, यानी कि ये जो सेट हमने लिया हुआ है ये एक नॉल सेट है, इज ए नॉल सेट। तो यहाँ पे चारों क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन जो रहा है कि जो कि वो नॉट ए नॉल सेट रहा है, और ये जो तीन क्वेश्चंस हमने लिया हुआ है ये सारा का सारा क्वेश्चंस नॉल सेट। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ द नॉल सेट, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने लिया हुआ है ये वाला जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो ये ही एक सेट है जो जो कि वो नॉल सेट नहीं है। लेकिन बाकी जो सेट तब जो लिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है ये सारे का सारा क्वेश्चंस ये नॉल सेट है। तो यहाँ पे हम आते हैं सेकंड क्वेश्चंस में। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पे जो सेट हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में है उसको हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि ये एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी कि हम जिसके जो मेंबर्स होते हैं सेट की यानी कि एलिमेंट्स होते हैं उसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको ही हम फाइनाइट बोलेंगे। अगर हम उसको काउंट नहीं कर सकते उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले पिछले वीडियो में भी मैंने फाइनाइट और इनफाइनाइट किसे कहते हैं ये भी मैंने बता दिया था। उसी एग्जाम्पल को लेते हुए हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, यानी कि एक
एक ईयर में कितने मंथ रहते हैं उसका एक सेट बनाइए। यानी कि हमें पता है कि 12 मंथ होते हैं, यानी कि एक सेट में 12 मंथ रहते हैं, यानी कि यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरह से हमें 12 महीने के नाम लिखना है, यानी कि हमें उसको काउंट कर सकते हैं। यानी कि ये जो सेट वाला है ये एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन, 1 2 3 अप टू दिया गया है, यहाँ पे कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, यानी कि हमें पता नहीं है कितना नंबर हम ले सकते हैं, तो इसको हमें इनफाइनाइट, ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 1 से 10 तक की जो नंबर है हमें इसको लेना है, 1 2 3 अप टू 100, यानी कि 1 से 100 तक के जितने भी नंबर है हमें उसको लेना है, यानी कि इसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम एक सेट बना सकते हैं, तो इसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम फाइनाइट सेट करते हैं। तो उसके बाद आता है ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर हमें लेना है 100 से ज़्यादा, 101 102, इस तरह से कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, तो उसको हमें इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। तो जो सेट में हमें काउंट कर सकते हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं फाइनाइट सेट में, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो इसी तरह से ये जो सारे क्वेश्चंस मैं आज करा रही हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स या 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्पल में। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको मार्क को इंक्रीज कराने में। तो ये बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन आपकी मार्क इंक्रीज कराने के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सेट 3 में ही आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को चूज करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ पे देखिए, ये अगर हम लेंगे तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लेके कितने पैरेलल लाइंस हो सकते हैं, ये इनफाइनाइट हो गए, फाइनाइट नहीं होते, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि गिन नहीं सकते, तो बहुत सारे लाइंस पैरेलल लाइंस आ सकते हैं, तो इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। उसके बाद आते हैं द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें पता है 26 लेटर होते हैं, तो इसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है। द सेट ऑफ नंबर which आर मल्टीपल बाय 5। तो मल्टीपल बाय 5 मतलब हमारे जो नंबर्स थे बहुत सारे नंबर आते हैं जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे 5 से मल्टीप्लाई, जैसे कि 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे नंबर्स आएंगे, तो इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है। इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आता है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये फाइनाइट होगा, क्योंकि जितने भी सारे अर्थ में, यानी कि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें कितने टाइप के यानी कि कितने एनिमल्स रहते हैं वो काउंटेबल है, तो इसको हमें फाइनाइट सेट बोलते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है उसको हमें दिखाना है कि ए सेट इज इक्वल टू बी सेट है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी सारे बोल दिया था, ए इक्वल टू बी किसे कहते हैं, यानी कि इक्वल सेट जो बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो पहला जो क्वेश्चंस दिया गया है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है, और b इज इक्वल टू सी डी बी ए, यानी कि ये सेम ही है, यानी कि a का जो वैल्यू है वो है ए बी सी डी, और b का जो वैल्यू है वो है डी सी बी ए, यानी कि ये सेम है, तो यानी कि ये हो गया है a इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट का जो वैल्यू है वो भी सेम है, तो ये आ गया है a इक्वल टू बी। उसके बाद आता है a इज इक्वल टू 4 8 12 16, और b इज इक्वल टू 8
4, 16, 18, यानी कि यहाँ पे A बिलोंग्स टू अगर 12 है लेकिन B नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पे 12 है, तो ये हो जाएगा A नॉट इक्वल टू B। यानी कि यहाँ पे चार एलिमेंट्स इक्वल है लेकिन जो एलिमेंट्स का वैल्यू है यहाँ पे इक्वल नहीं है। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 18 है, यानी कि A बिलोंग्स टू अगर 12 होता है लेकिन B नॉट बिलोंग्स टू 12 होता है, तो ये A नॉट इक्वल टू B आ गया है। उसके बाद आता है A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। और B का जो वैल्यू है x इज द पॉजिटिव इवन इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि पॉजिटिव इवन यानी कि 2, 4, 6, 8 लेस देन इक्वल टू यानी कि 10 होगा, तो ये इक्वल आ गया है। b इज इक्वल टू भी 2, 4, 6, 8, 10, तो ये इज इक्वल टू b आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद a is equal to x such that x is a multiple of 10 और b is equal to 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, लेकिन 10 यहाँ पे आप देख सकते हो 10, 15, 20, 25, 30 है, लेकिन 10 का जो मल्टीपल है वो 15 से नहीं हो रहा है, यानी कि 15 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे अगर B बिलोंग्स टू 15 ले रहे हैं और यहाँ पे A नॉट बिलोंग्स टू 15 आ रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा A नॉट इक्वल टू B। ठीक है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे हम A इक्वल टू B कौन सा वाला सेट है और B नॉट इक्वल टू B कौन से वाला है, ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अगर एलिमेंट सेम हो और यहाँ पे एलिमेंट जो नंबर है वो भी सेम हो तो A इक्वल टू B आता है। जो भी सेट अगर B C और D होता है तो वो C इक्वल टू D होता है, लेकिन अगर एक ही एलिमेंट भी यहाँ पे कम है यानी कि या चेंज है तो A नॉट इक्वल टू B हो जाए। जैसे कि यहाँ पे A बिलोंग्स टू 12 है लेकिन B नॉट बिलोंग्स टू 12 है, सो A नॉट इक्वल टू B। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल गिवन रीजन। अगर ये जो पेयर्स दिया गया है अगर ये इक्वल है तो उसको रीजन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है A इज इक्वल टू 2, 3 and B is equal to x shows that x is solutions of x square plus 5x plus 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे ये जो इक्वेशंस दिया गया है इसमें से हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो अगर इसको हम एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और x अगर हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, x प्लस 2 को यहाँ पे कॉमन लेना है। तो x प्लस 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बाकी कितना रह गया है, x प्लस 3, तो इज इक्वल टू 0 आ गया है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो है -2 और यहाँ पे x का वैल्यू है -3। तो ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू आ गया है 2, 3 और यहाँ पे b का वैल्यू आ जाए -2 और -3, तो ये a नॉट इक्वल टू b हो गया है। ठीक है, यानी कि a का जो वैल्यू है वो है 2, 3 और b का जो वैल्यू है -2, -3 है, तो ये नॉट इक्वल टू बी है। तो यहाँ पे जो दिया गया है गिवन रीजन हमें देना पड़ेगा, तो ये रीजन है कि ये नॉट इक्वल टू बी हो रहा है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन से x shows that x is a letter of the word follow and b is equal to y shows that y is the letter of the word is wolf, यानी कि ये दोनों लेटर को हमें लेके यहाँ पे सेट यहाँ पे बनाना है और उसको रीजन देना है कि ये a इज इक्वल टू बी है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ए का जो लेटर है वो है F O L L
LOW। तो यहाँ पे डबल है, तो यानी कि यहाँ पे हमें सिंगल लेना है, FOLW। ठीक है। और बी का है वल्फ। वल्फ जो वर्ड है उसको हमें क्या करना है, सेट करना है, WOLF। तो यानी कि यहाँ पे जो हमने एलिमेंट्स लिया हुआ है वो सेम है, तो यानी कि A इक्वल टू B है। ठीक है। यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन से ये वाला A इक्वल टू B आ रहा है, लेकिन फर्स्ट जो क्वेश्चन से वो A नॉट इक्वल टू B हो रहा है। उसके बाद हम सिक्स क्वेश्चन में जाएंगे। तो यहाँ पे जो सिक्स क्वेश्चंस दिया गया है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। यहाँ पे ABCDEFGH यानी कि 8 यहाँ पे सेट दिया गया है, और इसको हमें दिखाना है कि कौन सा सेट कौन से सेट में इक्वल है। तो यहाँ पे A का जो सेट दिया गया है 2 4 8 12 दिया गया है। आपको चेक करना है कि ये 2 4 8 12 अगर किसी सेट के साथ मिलता है तो उसको इक्वल सेट बोलते हैं। यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे सेट नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पे 4 मिलता है, 8 मिलता है, 12 मिलता है, लेकिन 14 नहीं होता है। उसके बाद डी आता है 3 1 4 2, नहीं हो रहा है। यहाँ पे ई आ गया है -1 -1 और -1, ये भी नहीं होगा। एफ आता है 0 एंड ए, ये भी नहीं होगा। ये 1 -1 नहीं होगा, 0 1 नहीं होगा। यानी कि ए जो सेट है वो किसी के साथ इक्वल नहीं है। उसके बाद आता है बी। बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, और ये तो ए के साथ नहीं हो रहा है। उसके बाद सी आता है 4 8 12, नहीं हो रहा है। डी इज इक्वल टू 3 1 4 2, यानी कि ये डी के साथ इक्वल हो रहा है। यानी कि डी का जो वैल्यू है वो है 3142। ठीक है। उसके बाद ई आता है, और e इज इक्वल टू -1 और ये g के साथ होता है, यानी कि 1 -1 ये g के साथ होता है। और f का 0 a आता है, ये भी किसी के साथ नहीं हो रहा है। यानी कि e का जो वैल्यू है, e का एलिमेंट है -1 1, और g का होता है 1 -1। तो यहाँ पे जो सेट आया है कौन सा सेट इक्वल है, यानी कि B इज इक्वल टू डी हो रहा है और E इज इक्वल टू जी हो रहा है। ठीक है। ये दो चार सेट है जो कि दोनों के साथ इक्वल हो रहे हैं। और A और C F एंड H कोई भी सेट के साथ ये इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि B इज इक्वल टू डी और E इज इक्वल टू जी हो रहा है। तो एक्सरसाइज 1.2 में ये 6 क्वेश्चंस थे, और मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दिया है। अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस डाउट वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।